नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ई-केवाईसी पूरा नहीं करने के कारण करीब 68 लाख खातों को बंद कर दिया गया है। अब इस योजना में सक्रिय लाभार्थियों की संख्या घटकर करीब 1,75,00,000 रह गई है। सरकार ने राहत देते हुए ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसलिए अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो तुरंत कर लें, वरना आपका खाता भी बंद हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बड़ा फैसला लेते हुए राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। उनकी जगह अब सांसद अशोक मित्तल को नई जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्यसभा से यह भी कहा है कि राघव चड्ढा को बोलने का समय भी न दिया जाए। हालांकि इस फैसले की वजह अब तक साफ नहीं की गई है, लेकिन इसे पार्टी के अंदर बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इससे आम आदमी पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर फिल्म रामायण का टीजर रिलीज कर दिया गया है। इसमें रणबीर कपूर भगवान श्री राम के रूप में नजर आ रहे हैं और उनकी पहली झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इसमें साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे भगवान लक्ष्मण की झलकियां भी दिखाई गई हैं। फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसे 2 भागों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में रिलीज होगा, जिसे साल की सबसे बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है। राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग यशोदा और कृष्ण ने इतिहास रच दिया है। मुंबई में हुई एक नीलामी में यह पेंटिंग करीब 167 करोड़ 20 लाख रुपए में बिकी। खास बात यह है कि इसकी अनुमानित कीमत से भी लगभग दोगुने में यह पेंटिंग बिकी है। इस पेंटिंग को उद्योगपति साइरस पूनावाला ने खरीदा है, जिसे भारतीय कला के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आम आदमी पार्टी सरकार के समय लगे करीब 1,40,000 चीनी सीसीटीवी कैमरों को हटाने का आदेश दिया है। बताया गया है कि ये कैमरे सुरक्षा और डेटा से जुड़े जोखिम पैदा कर सकते हैं, इसलिए इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाकर नए और सुरक्षित कैमरों से बदला जाएगा। सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में निगरानी व्यवस्था पर असर नहीं पड़ेगा। ईरान युद्ध के बीच दुनिया को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के प्रमुख ने कहा है कि दुनिया इतिहास की सबसे बड़ी ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी रोजाना करीब 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है और अप्रैल में यह संकट और ज्यादा बढ़ सकता है, जहां सप्लाई में गिरावट मार्च से भी दोगुनी हो सकती है। इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों, महंगाई और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सीसीटीवी कैमरा खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। भारत सरकार ने नए नियम लागू करते हुए कई चीनी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब बिना सरकारी सर्टिफिकेशन के कोई भी इंटरनेट वाला सीसीटीवी कैमरा भारत में नहीं बिक सकेगा। सरकार का कहना है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और डेटा चोरी का खतरा कम होगा। हालांकि इस फैसले से सीसीटीवी कैमरों की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कई जरूरी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि युद्ध के कारण दुनिया भर में सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और कच्चे माल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। यह छूट 30 जून 2026 तक लागू रहेगी ताकि उद्योगों को राहत मिल सके और महंगाई कंट्रोल में रहे। इस फैसले का उद्देश्य सप्लाई को स्थिर रखना, उद्योगों को राहत देना और महंगाई के असर को कम करना है। सीबीएसई जल्द ही 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिपोर्ट्स और बोर्ड से जुड़े सूत्रों के अनुसार 10वीं का परिणाम इसी महीने 14 अप्रैल के आसपास आ सकता है। स्टूडेंट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। वहीं 12वीं के छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी उनकी परीक्षाएं जारी हैं।
यूपीआई ने मार्च महीने में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार इस महीने 22.64 अरब ट्रांजैक्शन किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कुल लेनदेन की रकम बढ़कर करीब 29,50,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। फरवरी के मुकाबले भी इसमें अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। यह दिखाता है कि देश में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है।